और डॉक्टर सलील गर्ग आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा सावित्री चौधरी सोशल एक्टिविस्ट है, स्वागत है आपका भी। सावित्री, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सोशल इश्यूज है या फिर उसको लेकर भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एमसी मिश्रा साहब के पास चलते हैं। सबसे पहले एमसी मिश्रा सर, जरा बताइए आपके मुताबिक। जो अभी हमारे भाई बोल रहे थे, प्रोफेसर जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे। आप देखिए, ये हमारी सरकार भी एक तरह से अंधी हो चुकी है और न्यायालय भी अंधा हो चुका है। इनको ना लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, ना ही ये जिस तरह से ये अपने फेस्टिवल की बस इनको चिंता है और अपनी तुष्टीकरण की नीति में ये लोग लगे रहते हैं। देखिए, जिस समय ये दूसरी वेव आई थी, उस समय जो तबाही मची देश में, वो किसी से छुपी तो है नहीं। उसके बावजूद भी अभी तो हम करेंगे, देखिए जो दूसरी लहर आई थी हमारी, उसका कारण क्या था? पंचायत चुनाव, कुंभ का कारण, ये सारी चीजें छुपी नहीं है किसी से भी। और उसके बावजूद भी लोग इसी तरह के काम करते चले जाते हैं। नेता लोग ये सब लोगों के स्वास्थ्य खिलवाड़ करने लग जाते हैं कि कहीं बकरीद में अगर हम छूट नहीं देंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, हमें वोट नहीं देंगे। ये वोटों की राजनीति और तुष्टीकरण की जो नीति है ना, ये देश की ऋण दे रही है, ये देश का नाश कर रही है। और आप भी देखिए, जो लोग मर रहे हैं, जो बच्चे हमारे अनाथ हो गए हैं, जो घर उजड़ गए हैं, उनकी इन लोगों को चिंता नहीं है बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जिम्मेदारी समझना होगा, लेकिन डॉक्टर बताइए, केरल सबसे ज्यादा शिक्षित है और वहां पे ये हाल हुआ है, तो अदर की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, तो वहां सरकार को भी कहीं ना कहीं चिंता करनी होगी। नहीं सावित्री चौधरी, यही तो हम कह रहे हैं, हमें ये चीजें समझना होगी। और डॉक्टर सलील गर्ग जो सही बात कह रहे हैं, और मतलब इतनी एमिनेंट आदमी अगर ये चीज कह रहे हैं, और ये हम लोग को समझना चाहिए। और जो मैडम कह रही हैं, सावित्री मैडम, बिल्कुल सही बात है। पर आप एक चीज ये भी समझिए कि बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस हम लोगों ने डिवाइड कर दिया लोगों को। जब ईद आ गई तो हमने ईद पे शोर मचा लिया, जब दिवाली आ गई तो हमने दिवाली पे शोर मचा लिया। तो यही यहाँ पे सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करना बंद करना होगा। वी हैव टू डिसाइड कि for 1 year we are not going to celebrate or have any particular social and religious festivals। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तो सावित्री चौधरी, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी जिम्मेदारी भी है, लेकिन हम उन जिम्मेदारियों को शायद नहीं समझ पा रहे हैं। यही वजह है कि ऐसे मामले फिर से बढ़ जाते हैं। और अगर अभी भी हम जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो केरल, जो मैंने डॉक्टर एमसी मिश्रा सर से पूछा था, सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। अभी इस पर हमें कंट्रोल करना होगा। फेस्टिवल से मतलब उस समय उन्होंने सोचा कोरोना चला गया और फेस्टिवल से केवल उनको मतलब रह गया, तो उस समय सरकार की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको वहां पे लॉकडाउन रखना चाहिए था, उनको नहीं छूट देनी चाहिए थी जो 3 दिन के लिए छूट दी। अब देखिए, एक केरल का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, वहां से पूरे देश में फैलेगा। जिस तरह से वहां पे 60% था, वहां की सरकार को तो बिल्कुल ही रुक नहीं देनी चाहिए थी। जिस तरह से अभी यहाँ पे यूपी में शोर मच रहा था, कांवड़ बिल्कुल अच्छा किया, बंद कर दिया, बिल्कुल फैल जाता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें सरकार को भी कहीं देखनी होगी, न्यायालय को भी देखना होगा। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, लेकिन उस समय लोग भूल जाते हैं, शायद कोरोना चला गया है, लोग निकल के बाहर भाग। लेकिन तो डॉक्टर एमसी मिश्रा, क्या नहीं है, हमें तो छूट पूरी मिल गई है, तो ये इसी वजह से तो फिर से मामले बढ़े, और यही कारण है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। इसमें सावित्री जी जैसे लोगों का रोल बहुत अहम है, बिकॉज ये लोग सोशल कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद पीपल, दे हैव टू स्टार्ट बिकमिंग द इन्फ्लुएंसर्स, द पॉलिटिशियंस, द लोकल लीडर्स, नेताज, टीचर्स, ये लोग जो हैं, जो लोग सोशल दे हैव टू रीइंफोर्स इट एंड से इट एवरी डे। फॉर सम टाइम दे हैव टू लीव बिहाइंड देयर पॉलिटिक्स, they have to get out. You cannot lock these tables after the horses have bolted. सावित्री चौधरी, ये जो डॉक्टर सलील गर्ग कह रहे हैं, आप लोगों का किरदार बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, इनफैक्ट सभी का ही है। शायद यही कारण है कि मैं आपको पैनल पर लेकर आया और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही तो जिम्मेदार हैं, और अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो कैसे हम जिम्मेदारी समझाएं। आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, डॉक्टर सलील गर्ग और एमसी मिश्रा सर जैसे हैं, लोगों को समझाते हैं, कैसे। लेकिन देखिए, अभी आपने कहा था, क्वेश्चन किया था कि लॉकडाउन कब तक,
जब तक वैक्सीनेशन हमारा नहीं हो जाता है तब तक लॉकडाउन एक ही मतलब जरिया है कि जिसके बहाने हम इसको रोक सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, अभी देखिए लोग बात करते हैं अभी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम फील्ड में जा जाके लोगों को समझाते हैं बिना मास्क के कोई नहीं निकलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। लेकिन जब ये फेस्टिवल आते हैं उसमें लोग क्या है, जब मीडिया भी बात करना बंद कर देती है, लोग आपस में बात करना बंद कर देते हैं, तो लोग भूल जाते हैं, सोचते हैं कि शायद कोरोना चला गया। उस समय सरकार की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक हम छूट ना दें। तो इस सारी चीजों का देखिए, ठीक है, ये सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है। एमसी मिश्रा सर, जो डॉक्टर सलील गर्ग कह रहे थे कि देखिए सावित्री लात मारनी है तो थोड़े दिन के लिए मारनी पड़ेगी। ठीक है सावित्री जी, क्लोजिंग कमेंट क्या होगा आपका? देखिए एक तरह से तीसरी लहर की जो बात हो रही है, समझिए तीसरी लहर का दस्तक है और तीसरी लहर आ चुकी है। इस पे हमें सोचना नहीं है कि आने वाली है, आ चुकी है। और इस समय जो जैसे केरल में फैला है तो उसके लिए सबसे पहले वैक्सीनेशन का हमें इंतजाम केंद्र को करना चाहिए कि सबसे ज्यादा वहां वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए कि वहां से दूसरे अदर स्टेटों में ना फैले। ठीक है, आपके मुताबिक वैक्सीनेशन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हो जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर तफसील से बातचीत करने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। फिलहाल ये तीसरी लहर की आहट जरूर है और इस आहट को समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आहट जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कोविड गया नहीं है। कोविड अभी है। प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, पालन